तो सभी भक्तों को हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। कल हमने आपको अगले इस वीडियो में जो हमने आपको समझाया था वो भक्तमाल का सार, नाभाजी ने कैसे भक्तमाल लिखा, दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त किया, उसके विषय में हमें आपको कथा भक्तमाल के विषय में जानकारी दी थी। और अब हम नाभाजी के विषय में जानेंगे, उनकी कथा, नाभाजी की कथा क्या है। तो नाभाजी के जो माता पिता, उनका पहले ही स्वर्गवास हो गया। ये नाभाजी बहुत 5 वर्ष के छोटे बालक थे, बहुत छोटे बच्चे थे। तो उस समय उस गांव में अकाल पड़ा। जिस गांव में अकाल पड़ा तो वहां पर खाने पीने की व्यवस्था सारी बिगड़ गई, तहस नहस हो गया सब। तो उनकी माताजी ने उनको लेकर वहां से चल दी ताकि और कहीं आश्रय मिल जाए या फिर कहीं पानी जल या भोजन आदि की व्यवस्था के लिए अपने बच्चे को लेकर नाभाजी को लिए और चल दिए जंगल की तरफ। घनघोर जंगल में जब वो पहुंची तो एक बच्चे को संभालना बहुत भारी हो जाता है जब कोई भूख और प्यास से पीड़ित हो। ऐसी कंडीशन में माता ने अपने पुत्र को वहां छोड़ दिया राम भरोसे और वहां से चल दी। इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उस कंडीशन में अगर जो हमारे पास 1 किलो भी वजन हो तो लेके चलना बहुत भारी होता है। माँ का हृदय तो बहुत ही कोमल सुकोमल होता है। उन्होंने सोचा कि मैं आगे चल के कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था हो जाए या कहीं बच्चे को यहीं रख दूं तो मैं कहीं व्यवस्था कर सकती हूँ। ये कंडीशन सबके साथ कभी ऐसी होती है कि हम कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं तो बोलते हैं भैया तू हमारे इस सामान को तू संभाल, मैं अभी व्यवस्था देख के आता हूँ। तो ऐसी कंडीशन उनकी माता के साथ हुई। माता को विवश होकर पुत्र को वहां छोड़ना पड़ा। और जब वहां से माता गई तो उसके बाद माता भी नहीं लौटी। और यहां पर एक आश्चर्य की बात और है कि नाभाजी ने बहुत धैर्य धारण किया। इतनी छोटी सी उम्र में नाभाजी ने बहुत ही धैर्य धारण किया और आंख से अंधे, जो ये पलके होती हैं, ये निशान ही नहीं थे उनकी आंखों पर। उनका जो पैदा हुए थे तो उनकी आंखों का एकदम बिल्कुल कोई निशान नहीं था आंखों पे कि अंधे हो या फिर आंखें खुली हो या आंखों की रोशनी चली गई हो या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल निशान नहीं था आंखों में, एकदम चमड़ा जो है ऐसा था प्लेन, ऐसी आंखें थी। तो ऐसी कंडीशन में जब माता नहीं लौटी, बच्चा अकेला जंगल में रह गया। तो कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। साइया मतलब राम। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और यहां पे जो साइया जो है हमारा, हम इसको राम कह सकते हैं। साई नहीं, साइया। और बाल बाका कर सके ना कोई, जो राम जगवैरी हुई। जब राम की कृपा हो ना तो उसका बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता है, चाहे पूरा संसार क्यों ना उसका वैरी हो जाए। और आपने एक उदाहरण, एक दोहा और है भक्तमाल में, मैं आपको बताता हूं। तुलसी बिरवा बाग को सींचत ते कुमलाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। मतलब तुलसी का बाग देखोगे आप, तुलसी का पौधा है, आप उसको बहुत सींच लो लेकिन वो उतनी प्रगति नहीं करेगा।
आप पहाड़ों पे देख लो, पहाड़ों पे कौन जल देने जाता पौधों को? कोई नहीं जल देने जाता। अगर जो हमारा अपना पौधा देख लेना, और पहाड़ों पे हमने खुद देखा है कि हम जितनी तुलसियां पौधा करते हैं वो सर्दियों में सूख जाती हैं, लेकिन वो ऐसी तुलसी देखना जिसमें ना कोई पानी देने जा रहा है ना कोई देने जा रहा है, और एक ऐसी जगह हो गई है वो कभी नहीं सूखती। आप इस चीज पर गौर करना, पहाड़ पर इतने पेड़ हैं, जेठ मास में वो पत्ते छोड़ देते हैं, उसके बाद जैसे ही सावन आता है, जैसे बरसात होती है, तुरंत सब के सब अपने आप हरे हरे हो जाते हैं। तो भगवान जिसको रखना चाहते हैं, भगवान जिसको चाहते हैं, उसका बाल वाका कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भगवान उससे कुछ करवाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति नाभाजी के साथ हुई। सहयोग देव योगवश क्या हुआ, उन पे ऐसी कृपा हुई कि वहां से किल्लदेव और अग्रदेव जी उसी मार्ग से निकले, और जिस मार्ग से निकल रहे थे उसी मार्ग पर नाभाजी वहीं पर थे। और जब उनकी दृष्टि नाभाजी पर पड़ी, उनके पास गई, बच्चा इतनी घोर जंगल में यहां कैसे? आपस में एक दूसरे को देखा, तुरंत बच्चे को देखा तो आंख से बिल्कुल नेत्रहीन। उसी वक्त कमंडल से अग्रदेव जी ने कमंडल से जल निकाला और वह छिड़क दिया। जैसे ही जल का स्पर्श हुआ, उसी वक्त नाभाजी की रोशनी आ गई, आंखें आई, आंखें जागृत हो गई, पुनर्जागृत हो गई। जब आंखें आई और जब नाभाजी ने अपने सामने दोनों परम भक्त उन वैष्णवों को जब सामने देखा, तो मुस्कुराए, मुस्कुराने लगे। अब ये एक आश्चर्य की बात है, नाभाजी क्यों मुस्कुराए, हम आगे बताएंगे, पहले कथा पूरी कर लेते हैं। तो जब नाभाजी मुस्कुराए और उन्होंने तुरंत प्रणाम किया, नाभाजी को दोनों जो संत थे उन्हें लेकर नाभाजी को अपने साथ ले गए। साथ लेकर गए, वहां पर उनको पालन पोषण हुआ। तो आश्रम है, उन्होंने अपने आश्रम में रखा। आश्रम में, उनके आश्रम में बहुत सारे वैष्णव आते जाते थे, वैष्णव खूब वहां आते जाते थे। तो अग्रदेव जी, पिल्लदेव जी ने जो अग्रदेव जी को सौंप दिया नाभाजी को, कि कहा कि अब तुम लोग, क्योंकि किल्लदेव जी हमेशा ध्यान मग्न रहते थे, तो अग्रदेव जी ने अपने पास रखा, उनका दीक्षा ली। दीक्षा करने के उनका नारायण दास नाम रखा, नारायण दास नाम रखा, और संतों की सेवा दी। संतों की सेवा अगर नाभाजी करने लगे, तो बहुत वहां पर संतों के बीच रहना, संतों की संगति करना, इस संगत से नाभाजी के चरित्र पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि साधु, साक्षात साधु का संग हो रहा है। आप जब तक सत्संग नहीं करोगे, साधु का संग नहीं करोगे, तो आपकी बुद्धि नहीं रहेगी। तो जब नाभाजी साधु संग किया, नाभाजी उनको प्रसाद परोसते, पंगत में जब पंगत बैठती तो प्रसाद आदि वितरण किया जाता था। तो नाभाजी ने प्रसाद परोसना शुरू किया। बच्चे को देख के तो हर कोई खुश होता है, उनका आचरण इतना सुंदर लगा पर साधु संतों को, तो सब कोई आशीर्वाद देता। और यहां तक कि अब नाभाजी उनकी आज्ञा लेकर उनका झूठन प्रसादी की आज्ञा लेते, तो साधु संत उनको आज्ञा देते, खा ले बेटा। तो उनके झूठन से नाभाजी की वो दिव्य दृष्टि हो गई, वो हृदय में वो ज्ञान हो गया, क्योंकि
वो जो प्रसाद था परम वैष्णव के द्वारा महाप्रसाद हो गया। जब महाप्रसाद कोई लेता है, हमने ठाकुर जी को भोग लगाया और अब ठाकुर जी को भोग लगा के हमने स्वयं खा लिया ना, तो प्रसाद इतना असर नहीं करेगा। लेकिन उसी प्रसाद को जब हम भोग लगाकर और किसी वैष्णव को अपने गुरु का नाम लेके, सभी वैष्णव को नाम लेके अर्पण करके जब प्रसाद पाते हैं, तो उनका वो जूठन हो जाता है, तो वो हो जाता है महाप्रसाद। तो इसी महाप्रसाद को पाकर नाभाजी ने प्रगति की, उनके ज्ञान में प्रगति हुई। अब नाभाजी धीरे धीरे बड़े हुए। नाभाजी बड़े हो गए और उनकी शिक्षा भी हो गई, लेकिन वो इतनी चरम सीमा तक पहुंच चुके थे कि अग्रदेव जी को भी नहीं मालूम कि मेरा शिष्य कहां तक पहुंच गया। अब एक घटना हुई, वो क्या थी? एक समय अग्रदेव जी ध्यान मगन थे मानसिक सेवा में। मानसिक सेवा बहुत बड़ी बताई गई है, मानसिक सेवा। तो अग्रदेव जी हमेशा राम जी के चरण कमलों की मानसिक सेवा करते थे। तो उसी समय अग्रदेव जी मानसिक सेवा में बैठे। मानसिक सेवा चल रही थी और नाभाजी उनको पंखा जला रहे थे, हाथ का जो पंखा होता है ना, वो जला रहे थे। तो उसी समय अग्रदेव जी की जो शिष्य था वो जहाज में, जो पानी का जहाज होता है ना, वो पानी में भावर जो उठती है उसमें फंस गया। क्योंकि भावर इतना भयंकर होता है, वो जहाज को, बड़े बड़े जहाजों को डुबा देता है, समुद्र का भावर। तो उसमें फंस गया। तो नाभाजी के शिष्य ने तुरंत अपने गुरुदेव का, नाभाजी को और अग्रदेव जी के जो शिष्य थे, उन्होंने तुरंत अपने गुरुदेव को याद किया, हे गुरुदेव, आज हमारी आज हमारी प्राण बचाइए, आज हमारे प्राण बचाइए, और आज हमारे प्राण संकट में। मानसिक सेवा में बैठे बैठे अग्रदेव जी का ध्यान अपने शिष्य के उस जहाज पर गया। जब अब यहां पर नाभाजी जब पंखा जला रहे थे, तो नाभाजी को मालूम लग गया कि इनका ध्यान कहां है। उन्होंने पंखे की हवा उस जहाज की दिशा में कर दी। जैसे ही उस पंखे की हवा जहाज की दिशा में किया, तो इस जहाज उस भंवर से निकल गया। और और फिर उसी वक्त नाभाजी ने कहा कि अब आप मानसिक सेवा कीजिए, जहाज निकल चुका है। अग्रदेव जी की आंख बंद थी और सारी क्रिया देख रहे थे। तुरंत अग्रदेव जी ने आंख खोली, बोला कौन बोला? नाभाजी बोले आपका दास, आपका शिष्य। अगर अग्रदेव जी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कि ये मेरी मानसिक सेवा में प्रवेश कर गया, इसको कैसे मालूम लग गया कि जहाज फंसा हुआ है, और इसने पंखे के जरिए जहाज को भी निकाल दिया। अग्रदेव जी बहुत ही प्रसन्न हुए। ये प्रसन्नता कैसी होती है? ये प्रसन्नता वो नहीं होती कि हमारा हमारे गुरुदेव, हमारा कोई किसी की प्रगति हो तो वो ये देखकर ईर्ष्या नहीं करता। किसी का भजन ज्यादा हो गया तो उसको ज्यादा अहंकार हो जाता है, अरे जी भजन हो गया, हम तो सिद्ध हो गए। किसी को साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होते तो अरे जी हमारा तो साक्षात राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं, और उसके बाद भीड़ लग जाती है। कोई ना कोई ऐसा चमत्कार दिख जाता है तो वो ऐसे, तो ये इनमें होता है अहम। आप ठाकुर जी के दर्शन कर लो, जिसने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन किए। अगर जो साक्षात वैष्णव के दर्शन नहीं किए तो उसमें अहम पैदा हो जाएगा। उदाहरण प्रजापति दक्ष का मैं आपको उदाहरण देता हूं, जीता जागता उदाहरण। प्रजापति दक्ष, प्रजापति जो दक्ष था ना,
वो पूरी पृथ्वी का सॉरी, पृथ्वी नहीं, तीनों लोकों का राजा, तीनों लोकों का राजा था, प्रजापति जिसको बोलते हैं। और उनके निमंत्रण में कौन कौन आते थे? नारायण भगवान, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवता निमंत्रण में आते थे। ऐसा ही जब उन्होंने यज्ञ किया था एक समय, और अपराध किसका किया था? भोलेनाथ जी के चरण कमलों का अपराध किया। साक्षात दर्शन नारायण भी दे रहे हैं उसको। और यहां नारायण के दर्शन करने के लिए, चतुर्भुज रूप के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े लोग तपस्वी ये तपस्या में बैठते हैं, तो दर्शन बड़ी मुश्किल से, हड्डियां गल जाती हैं और दीमक चढ़ जाती हैं, पर दीमक चढ़ जाती हैं, तो उनको तपस्या सफल होती है। लेकिन यहाँ प्रजापति दक्ष जी नारायण को निमंत्रण कर दिया है, आना है, तो यहाँ नारायण भगवान स्वयं निमंत्रण में जाते थे उनके। अब बताओ उस व्यक्ति को अहंकार कैसे, कब हुआ? भोलेनाथ जी को निमंत्रण नहीं दिया, हाँ, मुंड की माला धारण करता है, सर्पों को धारण करने वाला, जटा कुटा को रखने वाला, अशुद्ध रहने वाला, इस प्रकार उन्होंने भोलेनाथ जी के चरण कमलों का अपराध किया। अब ये चरण कमलों का अपराध उसको भारी पड़ गया, जैसे उसे बकरे का मुंह लगना पड़ा। भोलेनाथ जी की कृपा से ही उसका अहंकार दूर हुआ, क्योंकि भोलेनाथ परम वैष्णव हैं। वृंदावन में गोपीश्वर महादेव जो साक्षात कृष्ण की उस महारास में जिन्होंने प्रवेश किया है, हमेशा मग्न रहने वाले, वो जो ध्यान में बैठते हैं ना, वो ध्यान में बैठते हैं ना, ये मत सोचना कि वो ऐसे ध्यान में बैठे हैं या फिर कहां कर रहे हैं। यहां तक कि गोरा भी नहीं जान सकती कि वो ध्यान किसका कर रहे हैं। गोरा भी नहीं समझ पाए कि ध्यान किसका कर रहे हैं। वो ध्यान कहां करते हैं? कृष्ण का, उस रास का। एक कथा और आएगी इसी से ज्वाइन भक्तमाल, तब हम बताएंगे। तो इस प्रकार अहंकार, अहंकार की बात है कि भगवान का भी साक्षात दर्शन कर लेना, उसका अहंकार नहीं जाता। लेकिन अगर जो किसी ने साक्षात वैष्णव का दर्शन किया हुआ है, साक्षात वैष्णव की कृपा प्राप्त की हुई है, उसको कभी भी अहंकार नहीं होता। उसी प्रकार नाभाजी की उस प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता इतनी प्रसन्न हो कि मेरा शिष्य आगे बढ़ गया, सफल हो गया। जैसे पिता और माता पिता को अपने पुत्र की प्रगति को देखकर बड़े खुश होते, चलो मेरा पुत्र आगे बढ़ गया, आज इन्होंने मेरे पुत्र इंजीनियर बन गया, फलाना बन गया, तो खुश होते हैं। तो आज के तो ये इससे कहीं ज्यादा शिष्य और गुरु के बीच की प्रसन्नता होती है कि मेरा शिष्य योग्य हो गया। जब ये सब देखा नाभाजी के हृदय में और ये सब क्रिया को देखा, तो तुरंत नाभाजी से अग्रदेव जी बोले, देखो अब आप उन भक्तों का चरित्र गान करो। नाभाजी ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि ये आप क्या कह रहे हो गुरुदेव, मैं भगवान का कहीं कहीं गुणगान तो कर सकता हूं, लेकिन भक्तों का चरित्र गान करना मेरे लिए असंभव है। लेकिन आप मार्गदर्शन कीजिए, आपकी कृपा हो तो हो सके। उसी वक्त नाभाजी ने कहा, जिसने आपको मेरी लीला में प्रवेश, मानसिक सेवा में प्रवेश कराया, जिसने मेरी मानसिक सेवा में आपको प्रवेश कराया, जिसने उस पंखे की हवा से उस फंसे जहाज को निकाल दिया, वही राम तुम्हें भक्तों के चरित्र का गान करवाएगा।
इस वचन को, गुरुदेव की आज्ञा को हृदय में धारण कर नाभाजी ने भक्तमाल की व्याख्या और रचना की, भक्तों के चरित्र गान की रचना की। इस प्रकार दिव्य दृष्टि की, जिससे पहले मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि दिव्य दृष्टि। अब आइए कि अब कथा के उस, जब नाभाजी को जल छिड़का उसी वक्त नाभाजी की दिव्य दृष्टि पैदा हो गई थी। उसी वक्त। क्यों? साधारण बच्चा होता है ना, वो शुद्ध पाते ही रोने लग जाएगा और अपनी माँ को याद करेगा सबसे पहले कि माँ, माँ कहाँ है। तो साधारण बच्चा जो होता है सुन, लेकिन ये कोई साधारण नहीं थे, ये साधारण नहीं, साधारण जब थे जब तक उनके पर कृपा नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही अग्रदेव जी ने जल छिड़का तो माया मुक्त हो गए थे। उसी वक्त उनको दिव्य दृष्टि हो गई थी, उसी वक्त। और तुरंत देखकर उनका मुस्कुराना के कारण, जब उन्होंने देखा और मुस्कुराए, उसी टाइम समझ गए, उसी टाइम समझ लिया, समझो कि नाभा जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। क्योंकि वो जो कोई साधारण जल नहीं है, हर एक जल, हर जो भी इस सिद्धि को करने के लिए जो ये योग है, ये पवित्रता होती है, ब्रह्मचर्य होता है, तब ये प्राप्त होता है। तो ये जो हमारे अग्रदेव महाराज बहुत पहुंचे हुए थे, जो मानसिक सेवा करते थे, जो मानसिक सेवा कैसी होती है? अब आप सोचो कि मानसिक सेवा होती है, मानसिक सेवा, है ना? ये जो सेवा होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है सेवा, मानसिक सेवा। अब इसके विषय में बताएंगे हम आपको। मानसिक सेवा भाई, मानसिक सेवा को करने से पहले आपका मन को एकाग्र करना पड़ेगा। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन, अर्जुन ने जब पूछा था कि मन तो बहुत चंचल है, कैसे इसको वश में किया जाए, तो अर्जुन को कहा, अपने इंद्रियों को, अपने मन को और अपनी इंद्रियों को मुझ में स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ, तब तुम मुझे साक्षात पाओगे, तुम मुझको अपने में पाओगे। तो यहां पर मन की बात है, मानसिक मन, मन, ये मन जो है ना, ये मेन है। अब आपका मन कैसा चल रहा है? जब तक आपका, हमारा मन स्थिर नहीं है तो हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है। ये मन जो है, ये इंद्रियों का दास जब हो जाता है ना, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये इंद्रियां, आंख, नाक, कान, आपको दिखा रहा हूं मैं, हमारी जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं, इसके अंदर हमारे ना जाने क्या क्या कचरा भरा हुआ है। इस कचरे को निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम भजन करना पड़ता है, नाम जप, उनका सत्संग आदि करना पड़ता है, तब ये इंद्रियां उस पर केंद्रित होती हैं और मन स्थिर होता है, बुद्धि उसमें कार्य करना शुरू कर देती है। हमारा मन है, हमारा मन की फिल्म देख लिया भाई, एक उदाहरण देता हूँ, एक फिल्म देख ली, बच्चे के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। छोटा बच्चा अगर जब फिल्म देखता है ना, तो उसको फिर वही तो हीरो बनने की स्टाइल हो जाती है, उसके देखेंगे लाइक आचरण, उसके आचरण ठीक उसी ढलने लग जाते हैं, उस हीरो की तरह। वो भी आज ऐसे कट चल रहे हैं, हीरो की तरह कट करवा लेते हैं, ठीक उन्हीं की नकल करने लग जाते हैं बच्चे। उनकी क्या है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। बच्चे की वो कोमल अवस्था होती है, वो मन इतना कोमल होता है, इतना कोमल होता है वो मन,
कि उस पर जैसा असर डालोगे, जैसा रंग फेंकोगे, तुरंत वही रंग चढ़ जाएगा। तो हमारे बच्चे आजकल आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, वो ज्यादातर फिल्म देखती है। और फिर क्यों इतना बच्चे लड़ाई झगड़ा, क्यों इतना गुंडागर्दी, हाय, और किसी का वध कर देना, क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही उसकी मनस्थिति जो है वो उस हिंसकता की ओर ढल चुकी है। उसकी एक्शन, उसकी चंचलता, सारे के सारे उसके थ्रू हो जाते हैं, जो उसका ब्रेन वॉश करते हैं। फिल्म आज की डेट में ब्रेन वॉश करना, छोटे छोटे बच्चे गुंडागर्दी सीखने। आपने केस देखा ही होगा, जो ये गेम वेम चल रहे हैं आज की डेट में, उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। ऐसे भी देखोगे, केस चला है, मेरे सुनने में आया है। और क्यों? ये गेम चला दिए, मन स्थिर हो गया। अगर जो कोई छेड़ेगा ना तो उसको गुस्सा आ जाएगा, उसके अंदर तमोगुण जागृत हो जाएगा और तुरंत मार भी सकता है, वार भी कर सकता है। वो नहीं देखेगा कौन है वो। इसी समाधि, ये समाधि मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी समाधि आपकी मैं बताता हूं, निद्रा। निद्रा, सोते वक्त, सोते वक्त क्या होता है? हम्म हमारा सोते हुए ना, जो ये सो रहे हैं ना, हम सोने, इसमें क्या देखते हैं हम? एक सपना। सोते हुए क्या देखते हैं? सपना। ये सपना जो है ना, ये एक समाधि है। सपना एक समाधि है। आप सो गए, आपका शरीर तो पड़ा हुआ है, आपका शरीर एकदम पड़ा हुआ है, आपको होश नहीं है, लेकिन क्रिया मन की चल रही है। सपने में पूरा संसार रच देता है उस सपने में। आप उठना, जब उठ के जब जो सपने में संसार रचना, आप उठ के रचना बिल्कुल नहीं रच सकते। क्यों? ये कौन था? ये कौन था जो सपने में चल रहा था? कौन था ये वही मन था, वही आत्मा, वही आत्मा थी जो हमेशा जागृत रहती है। वो कभी सोती नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही सक्रिय है। अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा कि ना जाने क्यों विवश होकर मनुष्य को पाप करने पड़ते हैं, ना जाने ना चाहते हुए भी वो कर्म को करना पड़ता है। ऐसा कौन सा कारण है? आप मुझे बताइए कि कौन है जो विवश कर रहा है। यहां पर कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न, रजोगुण की संगति से जो काम उत्पन्न होता है, उससे जो मोह उत्पन्न होता है, वही विवश करता है आपको। ना चाहते भी वो कार्य करना पड़ेगा। कितना ही वश कर लेना, हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, एकाग्र नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, मौज मस्ती करने का मन है। उसी प्रकार सोते हुए पूरा संसार आप देखोगे, पूरा शहर रच लोगे। और मैंने सपना देखा, मैं तो वहां जा रहा था, अरे यार बहुत सुंदर सपना था, और भैया बहुत आनंद आ रहा था सपने में, कि पूरा संसार सपने में रच दिया। वो जो सपने में जो चल रहा था ना, वो आत्म रूपी मन चल रहा था। आत्मा हमेशा स्थिर नहीं रहती, वो गतिमान है, वो सोते हुए भी चलती है। कोई कहे कि आज के जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, वो क्या कहते हैं कि नहीं, ये प्रकृति का दिया हुआ है, संसार है, पदार्थ है, यहीं तक नष्ट हो जाएगा, यहीं तक है, भोग कर लो, कर लो, यहीं तक है बस। यहीं तक सोच है, बहुत नीची सोच, बहुत इतनी छोटी सी सोच है उनकी, लेकिन इससे आगे नहीं निकलते। ये जो सपने में जो क्रिया होती है ना, सपने में जो क्रिया होती है, वही आपका वास्तविक स्वरूप है, लेकिन वो प्रकृति को धारण किया हुआ है। सपने में भी, सपने में भी उसने प्राकृतिक रूप को धारण किया हुआ, और वही वही कार्य कर रहा है जो आप जगते हुए करते हो, वही वही कार्य कर रहा है। इसको बोलते हैं समाधि। उसी प्रकार यही समाधि
मानसिक सेवा में होती है। मानसिक जब सेवा होती है तो ठीक जैसे आप सो जाते हैं ना, उसी प्रकार बैठे बैठे आपको यहां का चाहे कितना ढोल बज जाए, कितनी नगाड़े बज जाए, चाहे उसके कान पे पीपना बजा लो, चाहे हाथी से फुकवा लो, होश नहीं रहेगा उसको, बिल्कुल होश नहीं रहेगा। क्यों? वो ये है ही नहीं। कैसे नहीं है? जैसे सपने में आप शरीर में होते नहीं, सांसें चलती है केवल, उसी प्रकार सपने से आप बाहर हो और शरीर से बाहर हो और सपनों की दुनिया में। उसी प्रकार जो बड़े मानसिक सेवा, जो बड़े बड़े अग्रदेव जैसे सिद्ध महात्मा जो मानसिक सेवा करते हैं, वो साक्षात धाम में पहुंच जाते हैं। जब वो है ही नहीं तो इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। कैसे बंद कर देती है यार? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। कान सुनते हैं, एक और उदाहरण देता हूं जिससे आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, पूरा विश्वास हो जाएगा कि हां ये मानसिक सेवा है। कैसे? मेरा ध्यान फिल्म पे लग गया और एक चिल्ला रहा है, नाम ले लेके पुकार रहा है, और ओ भैया हट जा, गाड़ी आ रही है, ओ भाई हट जा, किसी चीज में ऐसे ध्यान लग गया, लेकिन उसका ध्यान ऐसे टिक गया। चलो एक को शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक सुंदर स्त्री का उदाहरण देता हूं। इतनी सुंदर स्त्री जिसका ध्यान आप पे टिक गया और आप उसको देख रहे हैं, आप उसके रूप पर मोह गए, तो क्या लग गई आपकी? समाधि। कोई बोलेगा ओ भाई हटियो भैया, ओ हटियो भाई, दूर से उसको सुनाई नहीं देगा, उसका कान बंद, कान बंद। ये इंद्रियां जो है केंद्रित हो गई, मन जो है केंद्रित हो गया, हर एक चीज उस पर केंद्रित हो गई, एक सुंदर वस्तु पे केंद्रित हो गई, और वो हटना नहीं चाहती, नहीं हटना चाहती। जैसे ही आप उसको धक्का दोगे ना या कान पे लगाओगे, ऐसे करेगा, क्या हुआ भैया, क्या बात है, क्या दिक्कत है तेरे को? उसको गुस्सा आ जाएगा, क्या दिक्कत है तेरे को? ओ भाई तेरे को कह रहा हूं ना भाई, एक साइड हट जा। ये समाधि। इस प्रकार की इंद्रिया आप महसूस करना। कभी आपका कहीं केंद्रित ध्यान होता, कभी आप काम, घर का काम करते हुए और कोई आपको चिल्ला रहा हो ना, आपको बिल्कुल, आप बहुत टेंशन में हो, बहुत टेंशन में हो, और आप बहुत सोच रहे हो कि फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वहां से कोई दूसरा आवाज दे रहा है ना, आपको बिल्कुल, क्यों? आपकी जो टेंशन है, जो बातें हैं, उस पर टिकी हुई है, आप बहुत घबराए हुए हो, लेकिन आप दूसरों की आवाज नहीं सुन सकते। ये इंद्रिया काम करना बंद कर गई। उसी प्रकार मानसिक सेवा में इंद्रियां, ये भौतिक इंद्रियां जो होती हैं, ये काम करना बंद कर जाती है और आध्यात्मिक इंद्रियों में परिणित हो जाती है, जो आध्यात्मिक लोग करती है। यह है गुरुदेव की मानसिक सेवा, और मानसिक सेवा में स्थित होने का भाव, मैंने आपको ये मानसिक सेवा बताया। कोई प्रयास करने से होता है। अब भक्त का यहाँ बहुत से बोलते हैं हम तो मानसिक सेवा करते हैं, हम तो मानसिक सेवा करते हैं, लेकिन मानसिक सेवा ऐसे नहीं होती। मानसिक सेवा ठीक वैसे ही होगी जैसे आप सपने में सो जाते हो और पूरी दुनिया को रच देते हो। उसी प्रकार मानसिक सेवा करने वाला जो मानसिक महात्मा जो होता है, जो स्वरूप सिद्ध महात्मा कहा गया, स्वरूप सिद्ध महात्मा। स्वरूप का मतलब क्या? स्वरूप का मतलब जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, भगवान के स्वरूप को पहचान लिया, वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, जिस स्वरूप से ये तुच्छ स्वरूप, ये संसार स्वरूप, जिसका क्षण कोई अंत अंत निश्चित इसका अंत है, थोड़ी देर का स्वरूप, लेकिन वास्तविक स्वरूप तो वो है जिसने वास्तविक स्वरूप, अपने स्वरूप को पहचान लिया। इस शरीर का स्वरूप नहीं, ये वास्तविक, ये हाड़ मास का स्वरूप, ये हाड़ मास का स्वरूप है, लेकिन वास्तविक स्वरूप जब आपको प्राप्त होगा, उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्ध महात्मा। वही गोलोक धाम में जाकर पूरे संसार को रच लेता है। उसी समाधि में पूरी दुकानें भी देखेगा, सामान भी लाएगा, सब कुछ करेगा, बनाएगा भी, खाएगा भी। एक कथा आएगी आपको, एक भक्त की, जिन्होंने खीर हाथ पर भोग लगाते थे, बना के कथा आएगी। मानसिक सेवा ऐसी होती है, साक्षात सेवा होती है। तो ये हो गई मानसिक सेवा, अग्रदेव की मानसिक सेवा। तो ऐसी मानसिक सेवा में जो बैठे थे, जैसे ही उन्होंने हिलाया, ऐसे जाकर, कौन बोला भाई?
कौन बोला? तो आपका दास बोला। जग गए। क्यों? वो बाहर आए, इन इंद्रियों के अंदर आए, तब बोले। कौन बोला? जैसे कोई नींद में किसी को झकोर देता है ना, तो अचानक से डर भी जाता है। ऐसी ऐसी समाधि होनी चाहिए। आपको ऐसी समाधि लगानी पड़ेगी। और ऐसी समाधि कब लगे? ऐसी समाधि जब लगेगी आपकी, जब आपका प्रेम उस कृष्ण से जुड़ जाएगा। जब तक आपका प्रेम उससे नहीं जुड़ता, तो कैसे मानसिक सेवा होगी? एग्जाम्पल तौर, संसार का, जो संसार का ही एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप जल्दी जल्दी समझ जाएं। मेरे को किसी से प्रेम हो गया, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, किसी से प्रेम हो गया, मैं उसके लिए सब कुछ लाऊंगा। ये भी लाऊंगा भाई, उसके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान लाऊंगा, उसके लिए मैं सोचूंगा, विचार करूंगा कि उसको कैसे प्रसन्न करूं, कैसे प्रसन्न करूं, कैसे प्रसन्न करूं। आप उसमें ध्यान मगन हो गए कि हाँ ऐसे प्रसन्न करूं, हाँ आज ये चीज लाता हूं, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार भगवान का जो प्रेम होता है, इससे कहीं डबल, हजारों गुना, लाखों गुना होता है। उसको कुछ ध्यान नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता भगवान को प्रसन्न कर रही कि उसका प्रेम जुड़ चुका है। इस प्रकार का तो ये मानसिक सेवा हो गई आपकी। तो यहां पर अग्रदेव जी ने जब साधु संग, अब आइए अग्रदेव जी साधु संग करें वहां पर, अब वो बड़े हो गए, वहां पर साधु संग किया। मैं आपको अब कथा का सार बता रहा हूं, ये कथा का सार है, अच्छे से समझा रहा हूं। साधु संग, साधुओं ने, पूरी साधुओं ने उन पर कृपा कर दी, उनका झूठन खाते, पूरा कृपा कर दिया नाभाजी पे। भगवान को भले ही कोई प्रसन्न कर ले, लेकिन जब तक भगवान का भक्त प्रसन्न नहीं है ना, तो वो भी हाँ ठीक है यार ऐसे करेंगे, वो सेवा हाँ ठीक है यार ले लेंगे, ऐसे करेंगे। भगवान भी पूरे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि जो धाम में जो है ना, वहां के स्वामी कौन है? वहां के स्वामी भक्त हैं। भक्त वहां के स्वामी है। स्वामी वहां स्वामी नहीं है, स्वामी तो वहां प्रेम का भिखारी बन गया है, प्रेम का भिखारी हो गया है स्वामी उस धाम में, क्योंकि भगवान सब कुछ दे डालते हैं अपने भक्त को, वहां का स्वामी बना देते हैं। तो यहां कृपा नाभाजी ने समस्त वैष्णव की कृपा प्राप्त करी। तो ये थी नाभाजी की कथा। और मैं भी इसीलिए भक्तमाल रचा गया है, इसीलिए बरतवा, क्योंकि वैष्णव कृपा बहुत जरूरी है। जैसे मैंने भक्त भक्त भक्ति भगवंत गुरु बताया था, लेकिन मैंने भक्त पहला बताया था। जो भक्त है, भक्त भक्त भक्त, ये 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 पहले बताया था मैंने कि ये मेन है भक्त। क्योंकि नाभाजी को तो ले आए अग्रदेव जी, और अग्रदेव जी ने लाके तुरंत नाभाजी से कहा, नाभाजी का जाओ सेवा में लगो। किसकी सेवा में लगो? ये गुरु जो होता है ना, वो भक्तों की सेवा में लगाता है, डबल बेनिफिट हो गया। तो रह गए भक्ति और भगवंत। जब हम भक्त और गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं ना, तो ये दोनों 1 मिनट का टाइम नहीं लगता, तुरंत वही है, और छेड़ा खानी शुरू कर देते हैं उस भक्त के साथ जिसने सभी भक्तों को प्रसन्न कर लिया। उसके साथ फिर प्रेम ही छेड़ा खानी शुरू कर देते हैं, और तरह तरह के दर्शन देते हैं। उनके पास दर्शन करने, उनको साक्षात दिखने लग जाएंगे, साक्षात दर्शन होने लग जाएंगे। कैसे दर्शन? तड़पाने वाले दर्शन कर देंगे उनको, जिसमें भक्त तड़पेगा, प्रेम में तड़पेगा, लेकिन कभी दिखते हैं तो कभी भाग जाते हैं। तो इस प्रकार भक्त पहले बताया था मैंने, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। तो यहाँ जो भक्त माला, माल जो है वो इसी की माला है, ठीक है। तो यहाँ पर नाभा जी ने जितने भी भक्त सेवा के लिए आते थे, उन सब भक्तों की सेवा करी, और उन भक्तों की सेवा करके ही वो सब प्राप्त कर। तो
आज के लिए इतना ही है। अब अगली कथा हम आपको अगले चैनल में सुनाएंगे। तो ये आपको कथा कैसी लगी, आप ज्यादा से ज्यादा भक्तों को शेयर कीजिए, भक्तमाल की कथा से जुड़िए, भक्तमाल में प्रवेश कीजिए, और ये भक्त की माला जो है ना, इसको रोज भक्तमाल को सुनना ही भक्तमाल माला को रटना है। तो आज यहीं पर कथा को विराम देते हैं। तो सभी को मेरा अनुरोध है कि जितना से जितना भक्तमाल का प्रचार किया जाए, आप इस चैनल से आप दूसरे को शेयर करोगे तो ये प्रचार हो गया आपका भी, आप भी इस प्रचार में शामिल हो गए। तो आप भी दूसरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए भक्तमाल की कथा। इसी कथा के साथ सबको हरे कृष्णा, राधे राधे।